श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है 2 अगस्त 2024 को पड़ रही है श्रावण मास की शिवरात्रि का दिन, और हर वर्ष की भांति पूज्य गुरुजी ने आज की ही कथा में बताया कि इस साल भी वो ऑनलाइन पूजन करवाएंगे, जिसमें आपको पार्थिव शिवलिंग बना करके अपने ही घर पर किस तरीके से पूजन करना है वो संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन उस पूजा के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सामग्री के बारे में बात करेंगे, ताकि आप पहले से ही उन सब चीजों को रख लें। एंड टाइम पर आपको भागना ना पड़े कि भैया वो चीज रह गई या वो चीज रह गई। ठीक है, इसीलिए मैं इस वाले वीडियो को 10 दिन पहले बना रहा हूं। पूज्य गुरुजी हमेशा टीवी पर ऑनलाइन जो शिवरात्रि आती है, मतलब श्रावण मास की शिवरात्रि रात्रि को जिसका पूजन किया जाता है, वो इस बार भी करवाएंगे। ये पिछले साल का एक फोटो है जो कि हमारे घर पर भी किस तरीके से श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन पूजन किया गया था, तो इसी तरीके से हम लोग फिर से वापस करने वाले हैं। तो पूजन सामग्री को एक एक करके नोट करते चले जाइएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ ही साथ लिख लेना। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जितनी भी वे सामग्री लूंगा वो प्रति व्यक्ति आपको बताऊंगा। प्रति व्यक्ति का मतलब कितना है कि अगर जैसे मैंने बोला कि आपको गेहूं के दाने चाहिए कितने, 21, ठीक है, तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए है। अगर आपके परिवार में सदस्य हैं जैसे 4, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेना है आपको 4 से। इस तरीके से आपको करना है, तो ध्यान से लिखते चले जाना, कॉपी पेन लिख करके नोट कर लेना। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे गेहूं के दाने, ठीक है, जो आखा गेहूं के दाने होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से आपको 21 लेने हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेना जितने भी आपके घर के सदस्य हैं उनके बराबर में। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे कमल गट्टे। कितने कमल गट्टे चाहिए आपको? 5 कमल गट्टे आपको चाहिए इंटू X, जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनके बराबर तक के, ठीक है। इसके बाद में तीसरी सामग्री पर चलते हैं, वो है काली मिर्च। काली मिर्च आपको कितनी लेनी है? प्रत्येक व्यक्ति की आपको 21 काली मिर्च लेनी है, और जितने भी सदस्य हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेना, उतने गुना आपको ले लेना है। उसके बाद में आपको लेने होंगे टोटल मिला करके, अब यहां पर मैं टोटल बता रहा हूं, कुल बता रहा हूं, 108 चावल के दाने लेने हैं, सुंदर सुंदर से, जो कहीं से भी खंडित ना हो, बिल्कुल अक्षत। यहां पर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए टोटल 108 चावल के दाने हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 धतूरा चाहिए, पूरे परिवार का 1 धतूरा केवल, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट सामग्री पर हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट सामग्री जो आएगी वो आ जाएगी हरा मूंग। तो भैया पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस बार जो आप हरा मूंग लोगे ना, वो फूला हुआ नहीं होना चाहिए, है ना, दाल नुमा जैसा आता है ना, वैसा ही खड़े आपको चाहिए होंगे मूंग के दाने। कितने? 21। कितने? प्रत्येक व्यक्ति के 21, ठीक है। तो आप अपने घर के सदस्यों से मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं, वो होगी कौन सी? शमी के पत्ते। अब शमी के पत्ते भी यहां पर एक व्यक्ति के कितने होंगे? 21। इसे भी आप मल्टीप्लाई कर लेना अपने घर के सदस्यों से। उसके बाद में हमें अगला चाहिए, वो चाहिए होगी बेल पत्र। अब बेल पत्र जो होंगी ना, पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके पास जितनी बेल पत्र आप ले सको वो ले लेना। कम से कम प्रत्येक सदस्य की 7 बेलपत्र जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा आप महादेव पर बेलपत्र अपनी कामना के लिए या कुछ भी उपाय आप करते हैं ना, तो उसके लिए अलग से भी आप बेलपत्र रख सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं दुर्वा की। अब भैया देखिए, पूज्य गुरुजी ने पहले भी कथा में कहा था कि जब भी आप दुर्वा लो तो ये जो विदेशी घास दूब दुर्वाएं आ रही है ना, उस तरह की नहीं लेना है, आपको देसी दुर्वा लेना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, कौन सी? देसी दुर्वा लेना है। ये आपको 1 चुटकी लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है, ज्यादा से ज्यादा 8-10 लेनी है, जो कि आपको चढ़ावे के रूप में चढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज पर चलते हैं, वो है अबीर। कोई कोई दुकानदार इसे गुलाल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई से भी रंग की गुलाल ले लेना, ये चौक पूरने के लिए होता है, जब आप वहां पर किसी भी थाल को रख करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे ना, उसके लिए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन व्यक्तियों को कौन से कलर की मिट्टी से कैसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, ठीक है ना। तो पूरा अंत तक जरूर देखना। अबीर और गुलाल लो, वो चाहे कोई से भी कलर की ले लेना, कोशिश करना कि बिना केमिकल वाली अगर मिल जाए तो वो आप ले लेना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सामग्री पर चलते हैं, सफेद फूल। ये जो होती है ना शिवरात्रि जो आती है, सावन की शिवरात्रि, उस दिन सफेद फूल का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन
आप जब भी सफेद फूल लो तो कोशिश करना कि इस वाले फूल को गलती से भी ना ले लें। यह है केतकी का फूल, महादेव पर नहीं चढ़ता है, गलती से भी चढ़ाया तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ठीक है, तो आपको जितने सफेद फूल मिल जाए उतने सफेद फूल ले लेना। उसके बाद में आ जाती है बात गुलाब के फूलों की। अब देखिए, गुलाब के फूल जो है ना, वो पूज्य गुरुजी ने कहा प्रत्येक व्यक्ति के 21 के हिसाब से आपको लेने हैं, प्रत्येक व्यक्ति के। लेकिन इतने सारे गुलाब के फूल तो कहां से मिलेंगे? तो पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आप इतने ना ले सको तो 21 पत्तियां प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से आपको लेना है। ठीक है, 21 पत्तियां, गुलाब के फूल की पत्तियां। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो वो चलते हैं, यहां पर बनाना होगा आपको पंचामृत, भगवान शिव का शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए। पंचामृत कैसे बनाएंगे? 5 चीजें होती है, आप सबको पता है, मैं एक बार फिर बता देता हूं। गाय के दूध का दही चाहिए, गाय का दूध चाहिए, ये कच्चा दूध होना चाहिए। उसके बाद में गाय का थोड़ा सा घी चाहिए, मिश्री चाहिए, और उसके अंत में आपको चाहिए होगा शहद। इन 5 को जब आप मिलाओगे तो आपका पंचामृत बनके तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक स्टील का कलश अलग से लेना है, जिसमें दूध वगैरह जो भी आप समर्पित करेंगे ना, वो वाला आपको स्टील के कलश से करना है। बाकी अपने घर का शुद्ध जल जो लेंगे वो तांबे के कलश में लेना है। ठीक है, अलग से आपको दूध और लेना है, दूध ज़्यादा नहीं, पाव भर बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, 250 ग्राम के बराबर दूध चाहिए। अगली सामग्री पर चलते हैं, वो है इत्र, है ना। जब आप पूजन पाठ करेंगे ना तो इत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसके बहुत सारे उपाय भी होते हैं, हम सबको पता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सामग्री पर चलेंगे वो है, यहां पर आपको लेनी होगी पूजा की सुपारी। कितनी पूजा की सुपारी लेनी है आपको? 2 पूजा की सुपारी लेनी है मात्र आपको, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की 2, ये चीज ध्यान रखना, ये वाली जो होगी प्रत्येक व्यक्ति की 2 होगी। उसके बाद में आपको थोड़ा सा मोली या कलावा, कोई कोई कहता है मोली, कोई कलावा कहते हैं, जो हाथों में बांधा जाता है, 1 गट्टा आपको ले लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना पूरे परिवार के लिए। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे दीपक। अब भैया दीपक कितने चाहिए? तो आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। एक तो होगा पूजा के समय करने के लिए, जब आप पूजन करोगे ना उस समय पर, मतलब कि जो आप वहां पर पूजन करते समय पर लगा दोगे और उसी से आरती करोगे। दूसरा जो होगा जब आप विसर्जन करेंगे ना, उस समय पर आपको दूसरा दीपक लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद में आपको चाहिए होगी धूप बाती, है ना। धूप बाती ऐसी सूखी वाली धूप बाती मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस धूप बाती के अंदर क्या क्या चीजें मिश्रित है वो तो आप समझ ही सकते हो, है ना, सबको पता है। बांस वाली जो आती है हमारी अगरबत्ती, उसे गलती से भी काम में मत लिया कीजिए। पूजन जब भी आप करें इस तरीके से धूप बत्ती से करें। ठीक है, उसके बाद में आपको चाहिए होंगे थोड़े से फल। अब फल जो पूज्य गुरुजी ने बताए वो 5 प्रकार के, कोई से भी फल ले लेना, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, है ना। कोई ज्यादा महंगे लेता है, कोई कम महंगे लेता है, भाई तो जैसी आपकी श्रद्धा हो 5 प्रकार के फल ले लेना है और 5 प्रकार के अलग अलग तरीके की मिठाइयां लेनी है। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर आप गुड़ शक्कर भी भोग मेरे देवादिदेव महादेव पर लगा देते हैं ना, उतने में भी मेरा बाबा आप पर कृपा कर देता है। बस सच्चे मन से आपको वो समर्पित करना होगा। अगली चीज पर करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है कपूर। आपको थोड़ा सा 1 टुकड़ा 2 टुकड़े कपूर के जरूर लेने हैं, क्योंकि आपको जब पूजन करोगे ना तब आपको कपूर की आरती जरूर करना है। ठीक है, इसी के साथ में आपको चाहिए होगा यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ भी कहा जाता है। तो आपको जनेऊ लेना है, मात्र 1 जनेऊ आपको लेना है। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने आपको बताई है वो है लाल चंदन और पीला चंदन। ये तो आपको लेना ही लेना है, इस चीज का विशेष करके आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आप एक जो पैकेट होता है ना इस तरीके से दोने का, इस तरीके से दोने का पैकेट जरूर रखना, क्योंकि जब पूज्य गुरुजी कहेंगे कि आपको सामग्री अलग अलग जगह पर रख लो पहले से ही, तो आपको रख लेनी है, ताकि आपको चढ़ाने करने में है ना ज्यादा सहूलियत हो। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको 1 कटोरी के अंदर थोड़ा सा घी जरूर ले लेना है। ठीक है ना, उस घी का मैंने फोटो नहीं लिया, लेकिन आपको घी जरूर ले लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। और अब बात करते हैं मिट्टी के लिए। तो मिट्टी आपको कौन सी लेनी है? पूज्य गुरुजी ने पहले ही हमें बता दिया था कि अगर आप ब्राह्मण हैं, है ना, तो आपको लेनी होगी सफेद मिट्टी। अगर सफेद मिट्टी नहीं मिलती है तो जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी मिले उसे लेकर के आना, उसमें थोड़ी सी सफेद अबीर, गुलाल या फिर सफेद चंदन मिला लेना। उसके बाद में जो बात आती है वो आती है वेश्य के लिए। तो वेश्य के लिए पूज्य गुरुजी ने बताई पीली मिट्टी, पीली मिट्टी ना हो तो थोड़ा सा पीला चंदन मिला लें। उसके बाद में आ जाती है क्षत्रिय, तो क्षत्रियों के लिए बताई है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल चंदन मिला सकते हैं आप मिट्टी के अंदर। और सबसे बाद में आ जाते हैं शूद्र।
क्षुद्र को बनानी होगी काली मिट्टी से, है ना। तो इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आप वीडियो में जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की जो भी कथाएं आएगी, जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, मैं बराबर आपको देता रहूंगा। साथ ही साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको कैसे करना है, इसका भी एक पूरा नियम होता है कि आपको पहले से ही मिट्टी लेकर के उसका सींचन करना होता है दूध से, दही से। तो वो सारी क्रियाविधि मैं आपको बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से समस्त सामग्रियों को तैयार रख लेना है अभी से ही। पूज्य गुरुजी ने जैसे अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।